मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा हम आज चैप्टर नंबर 2 में वीडियो नंबर 25 पढ़ रहे हैं क्लास 7th में। आप देखिए, हम पिछली वीडियो के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ चुके हैं, छोटी आंत के बारे में कि छोटी आंत के कितने पार्ट्स होते हैं, छोटी आंत में कौन कौन से जूसेस रिलीज़ होते हैं और कौन कौन से न्यूट्रिशन जो होते हैं उनका किस किस तरह से जो है डाइजेशन होता है और वो किस रूप में बदल जाते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो डाइजेशन होता है वो माउथ में शुरू होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म हो जाता है। तो जब अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेशन ख़त्म हो ही गया है तो हम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों पढ़ रहे हैं जब यहाँ पर कोई डाइजेशन ही नहीं होना है। ठीक है, तो देखिए हम बड़ी आंत क्यों पढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए, खाने का तो पाचन जो है छोटी आंत तक ख़त्म हो गया, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई है, मिनरल्स और वाटर। वाटर जो होता है उसका कहीं भी पाचन तो होता नहीं है, वो तो ऐसे ही निकल के आता है सब जगह से, है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन में आके क्या होता है, भोजन का पानी का पाचन नहीं होता, पर लार्ज इंटेस्टाइन ही वो जो है ऑर्गन है आपकी बॉडी के अंदर जो पानी को अब्जॉर्ब करता है, जिससे पानी अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, पानी पचता नहीं है कहीं भी, पानी अब्जॉर्ब होता है सीधे सीधे, और मिनरल्स भी सीधे सीधे अब्जॉर्ब होते हैं। तो ये काम होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। ये कोई भी पाचन नहीं करती, कोई डाइजेशन नहीं करती, सिर्फ क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है। देखिए अब आप, after all the useful nutrients from the digested food are absorbed by the small intestine, कि सारे न्यूट्रिशन जो हैं, सारे बहुत अच्छे पोषक तत्व जो है पचे हुए खाने के वो एब्जॉर्ब कर लेती है स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद द रिमेनिंग मटीरियल्स पासेज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, की अब जो है अवशोषण के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में जो कुछ भी बच जाता है वो सब कहाँ पहुँच जाता है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। मोस्ट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स, देखिए मैंने आपको कहा मोस्ट ऑफ द वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द अनडाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। क्योंकि वाटर और मिनरल जो है अनडाइजेस्टेड होते हैं, इनका पाचन होता नहीं है, तो ये कहाँ आते हैं, बड़ी आंत में आते हैं, जहाँ पर उनको एब्जॉर्ब किया जाता है बाय लार्ज इंटेस्टाइन, यानी बड़ी आंत जो है उनका अवशोषण कर लेती है। द रिमेनिंग पार्ट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस इन द फॉर्म ऑफ स्टूल्स, यानी कि अब जो और कुछ भी बचा हुआ है वो सारा पार्ट है, वो सारा खाना है जो आपको पचा ही नहीं है और जो वेस्ट हो गया है, उसमें से सारी अच्छी चीज़ें हम निकाल चुके हैं। अब जो बिल्कुल गंदी चीज़ें बची हैं या ख़राब चीज़ें बची हैं कि जिन्हें बॉडी के अंदर रहना ही नहीं चाहिए, तो वो जो है लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा ही रेक्टम के अंदर जाता है, और रेक्टम से वो बॉडी से बाहर निकल जाता है अनस के द्वारा। ठीक है, यानी कि शौच के जरिए बाहर निकल जाता है वो। और अब आप यहाँ पे देखिए बेटा, ये एक टेबल है, जिस टेबल को आपको बेटा, एक तो है ना CW के अंदर इस टेबल को आपको जो है बनाना है, पूरा का पूरा ये टेबल आप CW के अंदर बनाएंगे। देखिए क्या कहा है यहाँ, डिफरेंट एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन, यानी कौन कौन से एंजाइम किस किस चीज़ की डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब आप देखिए पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, यानी कि कौन से भाग में होता है। देखिए माउथ के अंदर एंजाइम होता है पेट्यालिन। कौन सा होता है बेटा, पेट्यालिन। ठीक है, माउथ के अंदर होता है। अब ये किसके ऊपर क्रिया करता है, यानी किस भोजन के किस तत्व को पचाता है, स्टार्च का पाचन करता है, और उसे किस में बदल देता है बेटा, माल्टोज में बदल देता है। यानी माउथ के अंदर पेट्यालिन जो है वो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। उसके बाद आपका स्टमक आता है। स्टमक यानी कि पेट जो होता है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl होता है, पेप्सिन होता है और रेनिन होता है, ये तीनों एंजाइम होते हैं। अब ये क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक जो है वो तो जर्म्स पे क्रिया करता है, यानी जर्म्स जो होता है उनको मार देता है, प्रोडक्ट के रूप में ये जर्म्स हैं, इनके ऊपर क्रिया करेगा और किल द जर्म्स यानी इन्हें मार देगा। उसके बाद जो पेप्सिन है, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को पचाएगा, और पेप्सिन प्रोटीन को पचाकर क्या बना देगा, पेप्टोन बना देगा। पेप्सिन से क्या बन जाएगा, पेप्टोन बन जाएगा। ठीक है, और जब छोटे बच्चे होते हैं खाना तो खाते नहीं है, सिर्फ दूध ही दूध पीते हैं,
ठीक है। तो वो जब दूध पीते हैं तो वो दूध कौन पचाता है? रेनिन। रेनिन क्या करता है? दूध को पचाता है और क्या कर देता है? कोगुलेशन ऑफ मिल्क, यानी कि वो मिल्क को पचा देता है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर, ये तो हो गया स्टमक की बात। अब डेड्यूनम इलियम, ये समझ रहे हैं आप? डेड्यूनम इलियम, इसका मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है, छोटी आंत की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए कितने सारे एंजाइम्स हैं, आप देख पा रहे हैं। बाइल जूस यहाँ रिलीज होता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, इंटेस्टियल जूस, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और पेप्टिडाइसिस। ठीक है, ये सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं बेटा, ये सारे छोटी आंत में रिलीज होते हैं, इसलिए छोटी आंत बहुत ज़रूरी है। अब बाइल जूस जो है फैट को करती है, ठीक है, फैट को जो है पचाती है और उसका इमल्सिफिकेशन कर देती है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है बेटा? आपने देखा होगा, अगर आप पानी में कंकड़ पत्थर फेंकेंगे तो वो नीचे बैठ जाते हैं, उसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो बाइल जूस फैट को पचा देता है। ट्रिप्सिन जो है ना, देखिए यहाँ पर आप देखिए बेटा, ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन पेप्टोन्स, यहाँ पे पेप्टोन बन गए थे, अब इन पेप्टोन को भी कौन और पचा देगा? पचा देगा ट्रिप्सिन, और क्या बना देगा? सिंपल पेप्टाइड्स बना देगा। ठीक है, लाइपेज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, इन सबको पाचन कर करके ये बना देते हैं। मैंने आपको बताया था शुगर बन जाता है, फैटी एसिड बन जाता है, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, ये सब बन जाते हैं, अमीनो एसिड बन जाते हैं। तो ये सब जो है, ये टेबल आपको बहुत ज़रूरी है लर्न करनी, और आपको ये ज़रूर लर्न करनी है। और इसके लर्न करने के जस्ट बाद आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये भी आपका CW है, आप बहुत अच्छे से इनको देख सकते हैं। जैसे कि नेम द डिफरेंट ऑर्गन दैट हेल्प्स डाइजेशन, यानी कि ऑर्गन्स बताओ, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन के अंदर। व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ डाइजेशन, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। और जो आपको बोला है कि जो जीभ है वो कैसे हमारी हेल्प करती है बात करने में, है ना। और आपको केनाइन जो टूथ होते हैं, केनाइन जो दांत होते हैं, उनके बारे में बताइए। इस तरह से आपके छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं जो आप पढ़ चुके हैं चैप्टर में, तो आप करेंगे, और ये टेबल आपको ज़रूर लर्न करनी है। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप बेटा क्या करेंगे, आप इन्हें लर्न करेंगे और CW के अंदर नोट करेंगे। थैंक यू।